दोस्तों नमस्कार। चुनाव की श्रृंखला में आज बात करते हैं हम लोकसभा झुंझुनू राजस्थान 2024 आम चुनाव। ये झुंझुनू लोकसभा पहले फेस में चुनाव हो रहा है 19 अप्रैल को, और यहाँ पर प्रचार पूरे चरम सीमा पे है और 17 तारीख आज ये प्रचार बंद, भोंपू वगैरह बंद हो जाएंगे और 19 तारीख को परसों मतदान होगा। और यहाँ पर मुकाबला कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। पहले तो ये ऐसा लग रहा था कि कांटे में नहीं है, लेकिन अब यहाँ कांटे का मुकाबला। यहाँ पर वर्तमान सांसद जो नरेंद्र कुमार है, भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए हैं, अब की बार उनको मौका नहीं दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, नहीं दिया। इनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है, जो एमएलए है, और कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला। तो अगर देखा जाए सीट का अंगणी तो ओलाओं का यहाँ पर बहुत कब्जा रहा। आशीष राम जी ओला ये राजस्थान के बड़े कदावर नेता रहे हैं, सेंट्रल में भी वो मिनिस्टर रहे हैं। तो उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए। अब यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं: झुंझुनू, खेतड़ी, मंडावा, नवलगढ़, पिलानी, सूरजगढ़, उदयपुर वाटी, फतेहपुर। और ये शेखावाटी आंचल की सीट है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने यहाँ शेखावाटी में अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ की करीब शेखावाटी क्षेत्र की बता रहे हैं 20-22 सीट है, उसमें से 15 सीटों पे कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। तो कांग्रेस शेखावाटी बेल्ट में अच्छा किया था। उसका एक रीज़न, कारण भी ये था कि जो अग्निवीर योजना है, किसानों के धरना की बात है, जो पिछले 5 सालों में जो गणित हुआ, उस वजह से भी काफ़ी बीजेपी से नाराज़गी है। तो अब हम आपको इसमें कितने कितने मत मिले हैं, इसमें मतों की गणना मैंने वीडियो के अंदर जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके मतों को जोड़कर ही आपको ये वीडियो में हम बता रहे हैं। बाकी जितने भी निर्दलीय है या आदर्श पार्टी के कोई खड़े हुए हैं उनका हमने गणित नहीं किया इसमें, मोटे तौर पे इनको यही किया। और ज़्यादातर ये देखा गया कि अगर कोई निर्दलीय खड़ा हुआ या कोई पार्टी से बगावत करके खड़ा हुआ, छोटे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में होता है, तो लगभग ओवरऑल उसका अगर रीज़न निकाला जाए तो लगभग बराबर ही बैठता है। यानी कि कुछ वोट इधर के, कुछ वोट इधर के, दोनों पार्टी के, वो 50-50 डिवाइशन। और लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में कुछ अंकगणित अलग ही होता है। विधानसभा में कुछ थोड़ा लोकल मुद्दा हो जाता है और लोकसभा थोड़ा बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी थोड़े हावी रहते हैं। खुद के मुद्दे तो होते ही होते हैं लोगों को वोट देने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी इसमें होते हैं। तो झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी को 57,935 मत मिले। खेतड़ी से 69,575 मत मिले भारतीय जनता पार्टी को। मंडावा विधानसभा से 80,070 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। नवलगढ़ से 1,12,037 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। पिलानी से 57,990 भारतीय जनता पार्टी को। सूरजगढ़ विधानसभा से 78,270 भारतीय जनता पार्टी को मत मिला है। तो उदयपुर वाटी से 66,764 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। फतेहपुर से 58,201 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। तो इस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ चुनाव में जो विधायक लड़े उनके। अब आपको बताएं कांग्रेस के बारे में। झुंझुनू से कांग्रेस को 86,798, यानी ये सीट कांग्रेस के खाते में गई झुंझुनू में।
खेतड़ी विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस को 60,729 वोट मिले और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई विधायकी की। मंडावा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को 58,747 मत मिले, तो ये यहाँ कांग्रेस के विधायक जीते और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। नवलगढ़ विधानसभा से 88,857 मत मिले और यहाँ ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। पिलानी से कांग्रेस को 72,835 वोट मिले और ये यहाँ इनका विधायक बना। सूरजगढ़ विधानसभा से 1,15,684 कांग्रेस को मत मिले और यहाँ कांग्रेस का विधायक जीता है। उदयपुर वाटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ 67,813 और यहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक जीते, यानी कांग्रेस के वोट है। फतेहपुर में कांग्रेस ने बाजी मारी, 84,197 वोट मिले यहाँ के फतेहपुर विधानसभा से। तो इस प्रकार ये अब मैंने आपको बताया दोनों राष्ट्रीय दलों के जो कैंडिडेट खड़े थे दिसंबर 2023 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के परिणामों के अनुसार में हम लोकसभा के सीट की गणना कर रहे हैं। लगभग एक आइडिया ले रहे हैं कि दोनों पार्टियों के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी। हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दे में कुछ स्थिति बदल जाए और बदलती भी है, लेकिन ये झुंझुनू की सीट है, कांटे की सीट में बताया जा रहा है। जितने भी समाचार पत्र हैं, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, लोगों से जो भी चर्चाएं हो रही है पेपर के अनुसार, तो उसमें कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। और ब्रजेंद्र ओलों के लिए ये पारिवारिक जैसी सीट है, लगातार ये जीते हैं तो ये अपना दमखम दिखा रहे हैं कांग्रेस से। और अब की बार ओवरऑल पूरे राजस्थान के अंदर वो माहौल नहीं है 2019 में जो मोदी जी का माहौल था, जहाँ भी रैलियाँ हो रही है और कुछ हो रहे हैं। गांवों के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं कोई ठीक है, लोग चौंटे चौपाल पे बैठ के कुछ गांव के 10-20 लोग वो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन कहीं नज़र तहसील हेडक्वार्टर तक कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही गाड़ियाँ, बैनर, झंडे, माइक। यानी कि विधानसभा क्षेत्र जहाँ मुख्यालय है वहाँ पर भी कोई तरह का शोर शराबा, कोई माइक वाली गाड़ी, एक की दो की, कभी कोई गाड़ी नहीं मिल रही। बैनर लगे हुए कोई गाड़ी नहीं दिख रही, झंडे लगे हुए कोई गाड़ी नहीं दिख रही। शहर में कहीं झंडे नहीं दिख रहे, एक विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं तो साइलेंट जैसा माहौल है। इतना ज़्यादा माहौल दिख नहीं रहा। लोगों के अंदर जो है मतदान करेंगे अब उसके ऊपर। लेकिन ये ज़रूर है कि 2019 से परिस्थितियाँ कुछ चेंज है। सीट निकले या नहीं निकले, लेकिन अभी जो फर्स्ट फेस का जो चुनाव 19 तारीख को होने जा रहा है राजस्थान के अंदर, तो उसमें हर चैनल वाले लगभग यहाँ तक आ गए, 50% तक अब आ गए कि 6 सीटों पर दोनों का मुकाबला है। 6 सीट पे कांग्रेस पूरी टक्कर में। जो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव लोकसभा में नहीं दिख रही थी, तो आज वो मुकाबले में कुछ दिख रही है। तो परिणाम जो 4 जून को आएंगे उसमें हो सकता है नतीजे कुछ अलग से बदल जाए। तो ये सीट थी झुंझुनू की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के शुभकर्ण जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वो कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला। और फर्स्ट फेस में यहाँ चुनाव होना है और वोटों की अंक गणित के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के देखें तो 5,80,858 मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं का। और उसी के हिसाब से 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 6,07,247 मत मिले। तो ज़्यादा कोई डिस्टेंस 20-25-26 हज़ार का डिस्टेंस है। 26,000 मतों से कांग्रेस यहाँ पर आगे है। तो ये भी एक मनोबल है इनके लिए। और अगर 2019 की गणना करें तो 2019 में यहाँ लगभग हर कैंडिडेट यहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मतों से जीते थे। और
काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था परसेंटेज के हिसाब से। बीजेपी 50% ला रही है। वोट 2019 के आंकड़े अगर देखते हैं तो कांग्रेस 20-22% पे ही सिमट रही है। लेकिन इस बार तगड़ा मुकाबले में है, ये पक्का है। मुकाबला ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आया, चुनाव बन गया है और मुकाबला कड़ा होगा और आपको रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की इस कड़ी में हम राजस्थान की 25 लोकसभा सीट, भवानी एस चौधरी मेरा चैनल है, तो वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।